अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आज हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से। बैरिस्टर एतज़ाज़ हसन साहब और सरदार लतीफ़ कोसा एडवोकेट्स की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। समाअत के शुरू होते ही जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब ने कहा कि मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। उस पर जो है सरदार लतीफ़ कोसा एडवोकेट ने कहा कि सर हमें खुशी तो मना लेने दीजिए, लेकिन जो फ़ाइज़ा साहब का कहना था कि खुशी आप बाहर जाके मना सकते हैं और ये कोर्ट रूम है। इसी के साथ-साथ उनका कहना था कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि रात में जब मुझे पता लगा कि मेरा जो नाम है वो कॉजेज़ में शामिल है, और ये इस बेंच को मैं बेंच नहीं मानता, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला नहीं हो जाता। इसी के साथ-साथ तारिक मसूद साहब का भी यही कहना था कि वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब से जो है इत्तेफ़ाक करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो पहले जो इस केस का फैसला होना चाहिए, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि इनको मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल ने इस पर टाइम लिया है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले को बुनियाद बनाकर इस बेंच पर एतराज़ किया है। जबकि आपके जो सरदार लतीफ़ कोसा साहब हैं, उन्होंने कहा कि सर ये 25 करोड़ आवाम का मामला है, जिस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना था कि आपको इसका आवाम का पहले ख़्याल क्यों नहीं आया। इसी के साथ साथ फिर एतज़ाज़ हसन साहब ने भी मुकालमा किया और कहा कि आपको इस बेंच से अलग नहीं होना चाहिए और इसकी समाअत करनी चाहिए। इस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब ने कहा कि मैं समाअत से अलग नहीं हो रहा, लेकिन जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला नहीं आ जाता तो हर बनने वाला बेंच गैर आईनी तसव्वुर होगा। तो आज तक की तो अभी तक तो यही डेवलपमेंट थी, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आला अदलिया के जजेस में जो इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं वो खुश आइन बात नहीं है, जबकि हुकूमत का भी यहाँ पे स्टांस देखना पड़ेगा कि जब भी कोई बेंच बनता माजी में और टूटता, जिसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब का एक अहम किरदार होता था, तो उस पर हुकूमत की तरफ से भी बहुत तनकीद का सामना किया अदलिया ने, और आला अदलिया का वक़ार मजरूह किया गया। तो अब तक के लिए तो अपडेट्स यही हैं, और बेंच जो 9 से तब्दील होकर अब वो 7 रुकनी बेंच में तब्दील हो चुका है। क्या ये हुकूमत इस बेंच को मानेगी, या माजी की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिस पे आला अदलिया का वक़ार मजरूह किया जाएगा। अब आगे चल के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब कौन है, उनकी क्या बायोग्राफी है, क्या उनका बैकग्राउंड है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे। अब तक की यही अपडेट थी, आगे जो भी अपडेट होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।